नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का जी के महात्मा जी में। दोस्तों आज हम कवर करेंगे गुणसूत्र, किसमें कितने गुणसूत्र होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और बार बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये सभी क्वेश्चन हम ट्रिक से सोल्व करेंगे। आपको बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है, बस वीडियो देख लीजिए, याद अपने आप हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन, टमाटर और चावल में कितने गुणसूत्र होते हैं। आपको 3 सेकंड मिलते हैं। ऑप्शन ए 24, 24। अब याद कैसे रखेंगे, देखिए बंदा अपनी पत्नी से पूछ रहा है कि भाई सुबह खाने में क्या बना रही है। पत्नी बोलती है चावल बना रही हूँ टमाटर डाल के। और दोपहर में क्या बनाएगी, चावल बनाऊंगी टमाटर डाल के। और शाम को क्या बनाएगी, चावल बनाऊंगी टमाटर डाल के। अरे पागल है क्या, 24 घंटे चावल टमाटर चावल टमाटर, 24 घंटे यानी कि 24। चावल टमाटर के गुणसूत्र कितने हो गए, 24। अगर एग्जाम में चावल और टमाटर के गुणसूत्र पूछा जाए तो याद कर लेना कि चावल टमाटर 24 घंटे खिलाए थे। दोस्तों ये ट्रिक फनी जरूर है, लेकिन आप विश्वास कीजिए ये ट्रिक आपको काफी लंबे समय तक याद रहेगी। नेक्स्ट, आम और चूहे में कितने गुणसूत्र होते हैं। ऑप्शन सी 40। अब देखिए याद कैसे रखेंगे, आम का भाव नॉर्मली क्या होता है, 40 रुपए किलो। देखिए कम भी होता है ज्यादा भी होता है, लेकिन जो आम आदमी होता है वो आम खाता है 40 रुपए किलो के, इससे ज्यादा वो नहीं खा सकता बेचारा। और वो आम ले आया घर पे, और घर के आते चूहे, उन आमों को खा गए चूहे। तो आम 40 रुपए किलो थे और उन आम को खा गए चूहे, तो आम और चूहे का गुणसूत्र हो गया 40। याद रखना दोस्तों, आम 40 रुपए किलो थे और उन आमों को खा गए चूहे, आम और चूहे का गुणसूत्र हो गया 40। नेक्स्ट, बिल्ली, शेर और टाइगर, इनमें कितने गुणसूत्र होते हैं। ऑप्शन ए 38। अब देखिए बिल्ली, शेर और टाइगर तीनों एक ही प्रजाति से मिलते जुलते हैं और इनके अंदर गुणसूत्र होते हैं 38। 38 यानी कि अड़, 38 में स्टार्टिंग में आ रहा है अड़, 38 अड़। और ये तीनों प्रजाति ऐसी होती है बंदे के सामने अड़ जाती है, 38 अड़। अब कहीं जंगल में जा रहे तो लाइन आ गया आगे, तो आगे खड़ा ही रहेगा, आपको ही रास्ता बदलना पड़ेगा, वो आगे अड़ जाएगा, अड़ गई। बिल्ली है वो भी कभी कभी अड़ जाती है, टाइगर है वो भी आपको रास्ता नहीं देगा, अड़ जाएगा। तो ये तीनों प्रजाति बिल्ली, शेर, टाइगर, ये आदमी के आगे क्या हो जाते हैं, अड़ जाते हैं, 38 अड़। नेक्स्ट, हाथी में कितने गुणसूत्र होते हैं। ऑप्शन बी 56। अब देखिए यहां 56 से याद आता है 56 इंच का सीना। अब देखिए हाथी जो है वो भारी भरकम होता है, काफी लंबा चौड़ा सीना होता है, तो हाथी का सीना भी कितना हो गया, 56 इंच का। और यहाँ कितने गुणसूत्र है, 56। तो हाथी के गुणसूत्र पूछा जाए तो समझ लेना हाथी का सीना 56 इंच का है। किसकी तरह, भाइयों बहनों मित्रों नमस्ते। नेक्स्ट, मच्छर में कितने गुणसूत्र होते हैं। ऑप्शन बी 6। अब मच्छर में वही सारी है 6, मच्छर 6 6। तो ये बिल्कुल इजी है, मच्छर के अंदर भी 6 आ रहा है और गुणसूत्र कितने हैं, 6। तो याद रखिए से मच्छर के अंदर गुणसूत्र होते हैं 6। नेक्स्ट, मक्खी में कितने गुणसूत्र होते हैं। ऑप्शन बी 12। अब देखिए 12 में 1 है और 2 है, यानी कि ये बन जाएगा 1 2, 1 2 से बनता है 12। अब घर में चाहे कितनी भी साफ सफाई कर लो आप, 1 2 12 यानी कि 1 2 मक्खी तो आ ही जाती है। कितनी मक्खी आ जाती है, 1 2 यानी कि 12। तो इसे ऐसे याद रखिए आप। नेक्स्ट, गाय और बकरी में कितने गुणसूत्र होते हैं। ऑप्शन डी 60। अब देखिए गाय और बकरी दोनों ही दूध देती हैं और इनका दूध किस भाव बिकता है, 60 रुपए लीटर। गाय और बकरी दोनों दूध देती हैं और इनका दूध बिकता है 60 रुपए लीटर। इससे कम भी नहीं मिलेगा, इससे ज्यादा भी नहीं मिलेगा, 60 रुपए लीटर मिलेगा। ये सिर्फ याद करने के लिए हमें 60 को माइंड में रखना है, बाकी दूध कम भी मिल जाता है ज्यादा भी मिल जाता है, लेकिन हमें तो 60 को याद रखना है। तो हमें यह भूलना नहीं है कि गाय और बकरी का दूध 60 रुपए लीटर होता है। नेक्स्ट, मक्का में कितने गुणसूत्र होते हैं। ऑप्शन ए 20। अब देखिए मक्का, जो अच्छी मक्का होती है वो कितने रुपए की मिलती है, 20 रुपए की। अगर आप मक्का वाले के पास जाओगे और उससे कहोगे भाई एक अच्छी सी मक्का दे दे, तो आपको 20 रुपए देने पड़ेंगे। तो मक्का कितने की आई, 20 रुपए की। और मक्का के अंदर गुणसूत्र कितने हैं, 20। याद रखना। नेक्स्ट, बिल्कुल इजी, मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं। ये आप सभी को पता होगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। ऑप्शन बी 46। नेक्स्ट, चिंपैंजी और आलू में कितने गुणसूत्र होते हैं।
ऑप्शन डी 48। अब देखिए आपने ये कहावत तो सुनी होगी ना कि वो तो भाई दो चंदा ऊपर है, दो चंदा बढ़ के है, दो चंदा ऊपर है। तो मनुष्य के गुणसूत्र आपको पता है 46 हो गए। और चिंपैंजी मनुष्य की ही प्रजाति है, मनुष्य से मिलता जुलता है और वो मनुष्य से दो चंदा ऊपर है। जान के अंदर, पावर के अंदर देखा जाए तो वो मनुष्य से दो चंदे ऊपर है। दो चंदे यानी कि 46 + 2 48। तो चिंपैंजी का गुणसूत्र हो गया 48। और चिंपैंजी मनुष्य की तरह क्या खाता है? आलू। चिंपैंजी को क्या पसंद है? आलू पसंद है। तो आलू का भी गुणसूत्र हो गया 48। चिंपैंजी और आलू का 48 हो गया और मनुष्य का 46। आपको पता ही है, ऐसे याद रखिए। नेक्स्ट, घोड़े में कितने गुणसूत्र होते हैं? ऑप्शन ए 64। अब देखिए घोड़ा किस लिए फेमस है? दौड़ने के लिए। और जब घोड़ा दौड़ता है तो यानी कि चारों सट यानी कि 67। घोड़ा चारों पैरों से 67 दौड़ता है, ये बन जाएगा 64। चारों पैरों से 67 64। तो घोड़े के अंदर कितने गुणसूत्र हुए? 64। नेक्स्ट, कबूतर में कितने गुणसूत्र होते हैं? ऑप्शन ए 80। अब देखिए 80 को रिलेट कीजिए, 80 वर्ष का बुजुर्ग है। कहावत होती है ना कि भाई 80 वर्ष का है वो बुजुर्ग, 80 वर्ष के हैं, 80 वर्ष के हो गए। तो 80 वर्ष को मेन टारगेट मानिए। और जो 80 वर्ष का बुजुर्ग है वो हमें क्या समझता है? हम छोटी उम्र के बच्चों को समझता है कबूतर, और बोलता रहे तुम तो कबूतर हो, तुम्हें कुछ ज्ञान ही नहीं, तुम तो कबूतर हो। और वाक्य में वो सही कहते हैं क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वो बुजुर्ग हैं और उनके सामने हम कबूतर हैं। तो कबूतर के गुणसूत्र हो गए 80, यानी कि 80 वर्ष के बुजुर्ग ने हमें कबूतर बना दिया। नेक्स्ट, प्याज और कंगारू में कितने गुणसूत्र होते हैं? ऑप्शन बी 16। अब देखिए प्याज और कंगारू दोनों में 16-16 गुणसूत्र होते हैं। अब देखिए प्याज को यूज करने से पहले क्या करते हैं? काटते हैं, धोते हैं और छोलते हैं। छोला यानी कि प्याज को छोल दिया, उसके छिलके उतार दिए। और यहाँ क्या है? 16। प्याज को छोला 16, सेम वॉइस है ना, छोला 16। तो ऐसे याद रखिए। अब देखिए कंगारू यानी कि कंगाल। आपको याद होगा प्याज के भाव एक बार 100-150 रुपए किलो चले गए थे और लोग हो गए थे कंगाल। किसके चक्कर में? प्याज के चक्कर में। तो प्याज ने लोगों को किया कंगाल। तो प्याज का गुणसूत्र 16 और कंगारू का हो गया 16। नेक्स्ट, मेंढक में कितने गुणसूत्र होते हैं? ऑप्शन डी 26। अब देखिए 26 छीबस 26 छीबस 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 26। अब मेंढक हमें दिखाई देता है तो हम क्या कहते हैं? छीबस 26 छीबस 26, सेम वही से छीबस 26। तो ऐसे याद रखिए। नेक्स्ट, गाजर में कितने गुणसूत्र होते हैं? ऑप्शन ए 18। अब देखिए गाजर का जूस में बहुत से पोषक तत्व होते हैं, बहुत ही अच्छा माना जाता है गाजर के जूस को। और कहा जाता है कि अगर आप गाजर का जूस पियोगे, चाहे आपकी उम्र 40 हो, 45 हो, 60 हो, आप 18 वर्ष के लगोगे। कब? जब आप गाजर का जूस पियोगे तो आप 18 वर्ष के लगोगे, चाहे आप 60 वर्ष के हो। तो गाजर का गुणसूत्र हो गया 18। आप 18 वर्ष के लगोगे, गाजर का जूस पिया करो। नेक्स्ट, गेहूं में कितने गुणसूत्र होते हैं? ऑप्शन ए 42। अब देखिए 42 में 4 है और 2 है। अब बंदा कह रहा है कि भाई मैं सुबह 4 रोटी खाता हूं, 4, और शाम को 2 रोटी खाता हूं। सुबह कितनी रोटी खाई गेहूं की? 4, और शाम को 2। ये कितने बन गए? 42। गेहूं का गुणसूत्र हो गया 42। नेक्स्ट, भालू में कितने गुणसूत्र होते हैं? ऑप्शन ए 74। अब देखिए भालू, आपको पता है भालू भारी भरकम होता है, और अगर किसी बंदे में वेट हो जाए 74 किलो, कितना वेट हो जाए? 74 किलो 74, तो वो भी कैसा लगेगा? भालू जैसा लगेगा, भारी भरकम भालू जैसा। तो ध्यान रखना, एग्जाम में अगर भालू के गुणसूत्र पूछा जाए तो याद कर लेना कि बंदा 74 किलो का हो जाने के बाद भालू जैसा लगता है, भारी भरकम। नेक्स्ट, खरगोश में कितने गुणसूत्र होते हैं? ऑप्शन ए 44। 4 खरगोश जब दौड़ता है तो कैसे दौड़ता है? 4x4 की तरह दौड़ता है, यानी कि काफी स्पीड से दौड़ता है। तो कैसे हो गया? 4x4 यानी कि 44। खरगोश के गुणसूत्र कितने हो गए? 44, क्योंकि वो 4x4 की तरह दौड़ता है फर्राटे मार के।
तो दोस्तों ये गुण सूत्रों से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे जो कि हमने ट्रिक के साथ कवर कर लिए हैं और उम्मीद है कि आपको ये याद भी हो गए होंगे। अब मिलता है आपको एक प्यारा सा चैलेंज। देखिए जी, एक आम आदमी का आम आदमी से सवाल है जी, जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया जी? मुझे इसका जवाब चाहिए जी। अरे केजरी जी, मैं कहता हूँ जवाब मिलेगा और करारा जवाब मिलेगा। तो दोस्तों दीजिए फटाफट सही सही जवाब। और इस वीडियो के बारे में कोई भी सुझाव हो, कोई भी चेंजमेंट कराना हो तो प्लीज कमेंट्स कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।